तो यहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गया था जब हमें ऑब्जेक्ट की साइज या फिर इसका एरिया या फिर उसकी हाइट दी रहे तो हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो छोटा सा टॉपिक जो हमने एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे बनाया था क्या, कि दो मिरर रहेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, पहले का इमेज दूसरे के लिए क्या कैसा बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, याद है तुमको वो चीज। अब देखो, अब बात यह है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। कॉम्बिनेशन, हाँ लेंस भी लगा देंगे या फिर एक लेंस लगाएंगे एक मिरर लगा देंगे। एक लेंस और एक मिरर पे करा था ना हम लोगों ने क्वेश्चन, लेंस था क्या वो, एक लेंस था लास्ट में हम लोग को होमवर्क दिए थे ना, तो एक में लेंस था एक में मिरर था। अच्छा मिरर था, मिरर ही था, लेंस क्योंकि लेंस में दे ही नहीं सकता हूँ क्योंकि जब तक मैंने, मिरर था शायद। एक प्लेन मिरर था, एक प्लेन मिरर और एक कनकेव हो गया या फिर कन्वेक्स हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। ये क्या है, देखो ये मेरा एक लेंस है और ये मेरा एक लेंस है, दो मेरा लेंस दिया हुआ है, दो लेंसेज के बीच में ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट जो है इस ये वाला लेंस है ए, इसका फोकल लेंथ है मेरे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये जो लेंस है बी, इसका फोकल लेंथ मेरे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 ही है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इस लेंस से वो कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और दो लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस जो है वो मेरी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। पहली वाली क्वेश्चन पहले मैं कर देता हूं, ठीक है। अंडू मूव, सेकेंड टाइम यूज हुआ इसका, लेकिन ये अच्छा है ना। ये देखो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना। पहले ये वाला लेंस जो है पहले इसका इमेज बनाएगा, 10 या -10, -10। फोकल लेंथ मेरा कितना है इस लेंस का, 20 सेंटीमीटर। इमेज कितना होगा, यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। यू मेरा कितना होगा, -10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -10 प्लस 20, कितना हो जाएगा, -200 बाई 10, -20। -20 मतलब कि इमेज जो है इसी साइड पे बन रही है, इस लेंस के इसी साइड पे इमेज बन रही है, मतलब वर्चुअल बन रही है। तो समझ में आ गया है कितने पे बना है वो, -20 पे बना है, -20 पे बना है, अब बड़ा बनेगा। अब देखो क्या है, क्या ये जो इमेज बना है क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या वो इस लेंस के लिए क्या वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। एक बात याद रखना है, हमारे यहाँ से इंसिडेंट रे कैसे आया था, ऐसे आया था, ये वाला ऑब्जेक्ट से पहले इंसिडेंट रे कैसे आया, इस डायरेक्शन में आया, तो ये वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये वाला नेगेटिव रहेगा। अब बताओ सेकेंड लेंस के लिए, U2 मेरा कितना हो जाएगा, -25, और F मेरा कितना है 5। V फाइंड करना है इसमें, यही मेरा फाइनल V हो जाएगा, V इज इक्वल टू, हाँ बस क्योंकि तुमने मिरर में पढ़ रखा है ना इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है। यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, यू की जगह पे मैं यू की वैल्यू पुट करता हूँ -25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई यू मेरा कितना है, -25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -50। हाँ 25 5 जा 125 -125 बाई 20 हो जाएगा, -20 माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करना, 6.25 फाइनल इमेज मेरा 6.25 आ गया, 6.25 सेंटीमीटर, मतलब कि कहाँ पे बनेगा इमेज मेरा फाइनल, इमेज मेरा यहाँ से मेरा फाइनल पे बनेगा V डैश कितना बनेगा 6.25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इजी था ये। बस ऐसे करना है कि पहला जो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले के लिए कैसा कैसे इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा सेकंड के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाना है, कोई जरूरत नहीं है,
बट रीज तुमको क्यों दिक्कत होता है रीज, क्योंकि ना तुम्हें ये करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी करता है, क्योंकि ये दिखाई देता है कि तुम्हें अच्छा इमेज इधर बन रही है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, तुम्हें ये सब चीज पता लगने लगता है। ठीक है, होमवर्क दीजिए सर इस पे। होमवर्क है इसका, हाँ। डायरेक्ट मैं फॉर्मेट बना के दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कनकेव लेंस है। यही दूसरा आता है, बनाते कुछ और देते कुछ और। हाँ नहीं, मैं इधर उधर के डायरेक्ट दे दिया था ना, अच्छा चलिए सॉरी। मतलब मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है। ऑब्जेक्ट जो है इधर से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पे है। यू जो है मेरा वो 30 सेंटीमीटर पे है। इसका जो मेरा जो फोकल लेंथ है वो मेरा है 20 सेंटीमीटर, और इस कनकेव लेंस का जो मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है मेरे पास -15 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 भी देता तो तुम समझ जाते कि -15 होता है। और क्या है, इन दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है वो मेरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मेरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ, बस अब इसको फाइंड करना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ऑप्शन दे दूं क्या? नहीं, हाँ दे सकते हैं, मुझे पता चलेगा। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है ए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, बी ऑप्शन है मेरा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, तीसरा है मेरा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, और फोर्थ है मेरा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस। क्योंकि उसको भी पता है कि कनकेव लेंस के आगे पीछे ही बनेगा, इसलिए उसने कन्वेक्स दिया ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तुम हटा ना पाओ। ठीक, लिख लिया? पूछना ही। हो गया? अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, एक करवा दो एक, बस एक करवा दे रहा हूँ। सर जब तक नहीं आया तब तक तो है ना मेरे पास चांस। सर तो हम लोग बच्चे हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, बस टॉपिक ही बता दे रहा हूँ। टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमें दिया फाइंड करने बोले कॉम्बिनेशन की, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर टोटल मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करने बोली कि अगर इसकी, ये देखो ये मेरा एक लेंस है, बस ये कॉन्सेप्ट है बस और कुछ नहीं, पूछ ले। इस कन्वेक्स लेंस का मेरे पास फोकल लेंथ मिरर जो है इसका फोकल लेंथ मेरे पास है, ये लेंस 1 है जिसका फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन m1 है। ये एक और लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन m2 है, ये लेंस दूसरा हो गया। और ये और एक लेंस हो गया, लेंस नहीं लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या ले लूँ मैं यहाँ पे मिरर ही ले लेता हूँ। ये मिरर m1 है जिसका मैग्निफिकेशन m3 है। अगर मुझे टोटल मैग्निफिकेशन अगर फाइंड करने बोलेगा, टोटल मैग्निफिकेशन जिसको मैं m डैश से डिनोट कर रहा हूं, हाँ mt या फिर m डैश इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। बस इसको याद है, बस तीनों, लेंस भी रहे तब भी या फिर मिरर रहे तब भी, बस मैग्निफिकेशन क्या हो, क्योंकि ये मिरर है m1 है, ये L2 है लेंस दूसरा, लेंस पहला L1 L2, मैग्निफिकेशन m1, इसका मैग्निफिकेशन m2, इसका मैग्निफिकेशन m3। ठीक है, m डैश क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन। हाँ पूछ। हाँ ये, अगर हाँ भी हमारा 60 आया है, पॉजिटिव 60 है, हाँ तो वो तो डिस्टेंस तो 30 ही है,
हाँ शॉर्ट लेके इधर बढ़ेगा हाँ, इधर यू बनेगा, वी बनेगा। तो जुड़ेगा कनकेव मिरर से भी कनकेव मिरर के पीछे आगे बनेगा। हाँ, अब कनकेव लेंस जो है उसको एक इमेज बनाएगा। अब वो वर्चुअल वो मान के हाँ, इमेज बनाएगा। हाँ, चलिए हम लोग ने उधर भी किया था ना, प्लेन मिरर जब किया था तो प्लेन मिरर में हमारा इमेज। बस एक बात याद रखना, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। उसके विपरीत जो डायरेक्शन होता है या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक और करा दो क्या? ज्यादा क्वेश्चन हो गया क्या? अच्छा, होमवर्क ही ले ली। हाँ, एक होमवर्क ले ली बस। नहीं नहीं, मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया दे दे। पीछे एक और, कहाँ से नहीं लिखा तू? बस लिखाओ। समझ में आ रहा है या नहीं तुझे फिजिक्स? हो गया? चेंज कर दूं? हाँ, होमवर्क दे दो। होमवर्क है मेरा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी। सेम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक, जितना भी कॉन्सेप्ट उसी के बेसिस पे बस दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस दो कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें। एक मिरर वाला लगेगा और एक लेंस वाला लगेगा ऑफ डी, so that a real image of an object, at O 15 सेंटीमीटर in front of convex lens, of focal length 10 सेंटीमीटर, be formed at the same point, the radius of curvature of mirror is, the ROC of mirror is 20 सेंटीमीटर, इसका रे डायग्राम वैसे मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा एक लेंस है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा 15 सेंटीमीटर दूर है, इधर से 15 सेंटीमीटर है। इधर एक मेरा मिरर है, कुछ नहीं दिया मिरर कौन सा है, बट अगर तुम इधर से देखो तो कनकेव मिरर है, और ये जो दूरी जो है वो डी दी हुई है। हमें फाइंड करना है कितनी दूरी पे इमेज बनेगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस दी। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, बस इतना क्वेश्चन है। एंड कर दी।